हेलो एवरीवन, आज है 15 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज वो कंपनी है जो दिवालिया हो चुकी थी, टूट के बिखर चुका था इसका शेयर। लेकिन उसके बाद आया भैया पिक्चर में रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी ने इस कंपनी को खरीदा, अक्वायर किया और उसके बाद शेयर ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया। एक बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी कोरोना काल में, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट भी हमने यहाँ पर देखी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 28 रुपए का ये शेयर क्या दोबारा पहले वाली तेजी के लिए तैयार हो सकता है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आलोक इंडस्ट्रीज 28 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो 4% की गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। 29 रुपीज का शेयर था, टूट कर भैया 25 पे आया, दोबारा रफ्तार दिखाई, दोबारा टूटा, दोबारा तेजी करने की दिखाने की कोशिश करी। एक साल में अगर हम देखें तो 24% का 24% की गिरावट है। 42 रुपीज से टूटकर नीचे आया, 18 के आसपास पहुंचा और अब देखिए लंबा इंतजार किया। और ये वो वक्त था जहां पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे। मैंने कहा था कि देखिए एक स्ट्रांग सपोर्ट 19 और 20 रुपए के आसपास बन रहा है। कई बार वहां पर पहुंचने के बाद शेयर ने अच्छा बाउंस बैक दिया है। तो जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। और मैंने कई बार कहा है कि जब शेयर 18-19 रुपए के आसपास था, 19-20 के आसपास था, तो मैंने कई बार ये वर्ड इस्तेमाल भी किया है कि भैया इससे नीचे ये क्या ही टूट जाएगा। ठीक है, और आप देखिए अच्छी खासी तेजी दिखाई, 31 रुपए तक एक झटके में पहुंचा था ये शेयर। अब वापस थोड़ा सा ये आराम कर रहा है, संभल रहा है, खुद को कहते हैं कि भैया बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाए समय में तो आप देखेंगे कि 1.5 रुपए का शेयर था, दिवालिया हो चुकी थी कंपनी, बर्बाद होने वाली थी, एनसीएलटी में जा चुकी थी। वहां से भैया मुकेश अंबानी ने इनको खरीदा कि भैया आज से आपको हम खरीद रहे हैं। तेजी बनी, गिरावट आई, ठीक है, 4 रुपए तक दोबारा गया। लेकिन उसके बाद एक बड़ी रफ्तार तब पकड़ी जब कोरोना काल में बहुत सारी कंपनियों के शेयर टूट रहे थे। वहां पर इसके शेयर्स में बड़ी रौनक थी, क्योंकि भैया इन लोगों ने उस वक्त जिस चीज की शॉर्टेज थी पूरे इंडिया में उसको बनाना शुरू किया था, और वो था पीपी किट। और इसके इस खबर से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, और भाई साहब जिस तरीके से तेजी आई, और थोड़ा बहुत भाई साहब ऑपरेटर का गेम भी आप यहाँ पर कह सकते हो कि भैया बिना ऑपरेटर के इतनी बड़ी तेजी आना नामुमकिन है। तो कह सकते हो कि इतनी बड़ी रफ्तार देखने को मिली, और जब ऊपर के लेवल से ऑपरेटर निकलना शुरू हुआ, शेयर टूट कर बिखरने लगा। और अभी भी देखेंगे तो 18, और मैं हमेशा कहता हूँ कि 18 और 19 का जो एक लेवल है वो मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर लगता है। और वहां पर पहुंचते ही और कह सकते हैं कि शेयर एक दौड़ना शुरू कर देता है। मिड कैप शेयर है, 14,201 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की हम बात करें तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। ठीक है, 1.30% की होल्डिंग एफ आइल्स। आप देखिए एफ आइल्स ने खरीदारी करी है, म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर खरीदारी करी। लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है जून की। ठीक है, 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। हल्की सी खरीदारी भैया इन लोगों ने भी करी है। 0.72% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। रिलायंस सबसे बड़े प्रमोटर है यहाँ पर, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। आलोक इंडस्ट्रीज टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत अभी भी बने हुए हैं, यहां से और ऊपर जाने का दमखम रखता है ये शेयर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की बात करें, और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। रेवेन्यू में डेफिनेटली गिरावट आई थी, और ये तब का दौर था जब शेयर टूट के बिखर रहा था। ठीक है, कंपनी बर्बाद हो रही थी। लेकिन 2021 में आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में उछाल आया है। 3,300 करोड़ के रेवेन्यू 3,850 करोड़ तक पहुंचे हैं, अच्छी बात है। प्रॉफिट्स अगर देखें तो भैया प्रॉफिट्स अभी भी नहीं हो रहे, 5,672 करोड़ का लॉस हुआ था। और जो ज़्यादातर लॉस था वो भैया लास्ट क्वार्टर में ही इनको आया था, Q4 में ही आया था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक अच्छी शुरुआत हो। और देखिए एक्सपेक्ट अभी भी किया जा रहा है कि कंपनी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट पेश कर सकती है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम देखें यहाँ पर तो जो अच्छी बात है उसकी वो एक ही है
कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। और देखिए अगर एक अच्छा क्वार्टर रिजल्ट अगर आ गया तो याद रखिए दोबारा से एक तरफा तेजी की शुरुआत होगी, लेकिन अगर नहीं आया तो अगेन वापस शेयर टूट के नीचे भी जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, ठीक है। जितने चांसेस ऊपर जाने के हैं उतने चांसेस यहाँ से नीचे जाने के भी हैं, लेकिन नीचे के लेवल पर 19 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कंपनी का अगर हम देखें तो भैया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, ये बुरी बात है, ठीक है। सेल्स नंबर्स भी अगर हम देखें तो उतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं इनके। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में देखो, मैं कहूँगा कि देखिए टेक्सटाइल की कंपनी है ये, मार्केट खुल चुका है, ठीक है। लोग बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन थर्ड वेव की बातचीत भी चल रही है यहाँ पर, मतलब थर्ड वेव आने की आशंका भी अभी जताई जा रही है। अगर थर्ड वेव आता है तो जाहिर सी बात है सिर्फ आलोक ही नहीं, कई सारी कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा, कई सारी कंपनियों के शेयर थोड़े थोड़े टूटना शुरू होंगे, लेकिन वो टेम्पररी होगा, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो ये बहुत अच्छा होगा स्टॉक मार्केट के लिए भी और लोगों के लिए भी, ऑफ कोर्स, ठीक है। काफ़ी अच्छा होगा ये, और कहीं ना कहीं मार्केट को ये और ऊपर की तरफ ड्राइव करेगा, खास करके उन शेयर्स में जिसमें पोटेंशियल है कि भैया मार्केट जब खुलेगा तो ये शेयर दौड़ेंगे, और उसमें से आलोक इंडस्ट्रीज भी है। क्योंकि टेक्सटाइल की मैं बात करूं तो देखिए होटल बिजनेसेस अभी अगर देखिए लोगों को मौका मिला, लोग घूमना शुरू कर दिए, सरकार को भैया आगे आके बोलना पड़ा कि अभी खतरा टला नहीं है भैया, घूमने मत जाओ, घर पे रहो। मतलब लोग अंदर से भरे पड़े हैं, ठीक है, घूमने के लिए, उनको जाना है बाहर। तो अगर बाहर घूमने जाएंगे भैया, होटलों में रुकेंगे, तो डेफिनेटली होटल्स वगैरह की जो कंजम्पशन है वो बढ़ेंगे। तो ऐसे में हर जगह की जो, अगर टेक्सटाइल की मैं बात करूँ तो जो चीज़ें बनाते हैं ये, ठीक है, बेडशीट हो गया वगैरह हो गया, तो ये होटल में ज़्यादा इस्तेमाल होती भी है और काफ़ी प्रीमियम चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं ऐसी सिचुएशन में। और इवन घर की भी बात करें, ठीक है, लोग अपने घर के लिए भी शॉपिंग करना चाहते हैं। 1.5 महीने से लोग घर, तो 1.5 साल से लोग घर में बंद पड़े हैं, अपने घर के लिए भी लोगों को नए नए सामान खरीदने हैं जो टेक्सटाइल से भी बिलोंग करते हैं यहाँ पर। तो देखिए अनलॉक अगर होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट खुलता है, मार्केट खुलता है तो लोगों का जो कंजम्पशन होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आलोक इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है, और डेफिनेटली अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो इनको भी फ़ायदा होगा। जितना जल्दी लॉकडाउन खत्म, मतलब ऑलरेडी ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे हम कोरोना से बाहर आएंगे, वैक्सीनेशन तेज़ होगा, वैसे वैसे इस कंपनी को भी फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर के तौर पर दूँ, ठीक है, 28 रुपये मुझे आलोक इंडस्ट्रीज, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत और यहाँ पर करेक्शन आ सकता है। तो अगर 25 रुपये के नीचे ये शेयर मिलता है तो अब यहाँ पर आप पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन उतनी बड़ी क्वांटिटी मत ऐड करना। अगर थोड़ी बहुत वहाँ से काफ़ी बुरे सिनारियो में अगर टूटता है शेयर और 20 के आसपास आता है तो खरीदारी के और बड़े मौके वहाँ पर मिलेंगे। एक चीज़ यहाँ पर डिस्क्लेमर के तौर पर दूँ कि ये जो शेयर है वो भैया बहुत रिस्की शेयर है, अगेन मैं कह दूँ, ठीक है। चल गया तो चांद तक जाएगा, नहीं तो लंबे समय तक आपको इसी रेंज में अटका के छोड़ेगा। तो ये भी कह दूं मैं आपको कि बहुत ही रिस्की शेयर है। तो फिर ये मत करिए कि 10,000, 20,000, 25, 30, 40,000 शेयर खरीद लिया, बोले कि सर अब मैं क्या करूं। मत करो यार, इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं खरीदनी है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करके चल सकते हो, और हर गिरावट में आप थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके चलो, ठीक है। किसी एक लेवल पर भी बहुत सारे शेयर्स खरीदना सही बात नहीं होगी। टुकड़ों में खरीदारी करके चलोगे तो फायदे में रहोगे, और उतनी ही क्वांटिटी खरीदो जितना आप भैया नुकसान सह सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म का इंतजार करना पड़ेगा। आलोक इंडस्ट्रीज में बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है भैया, अंबानी का हाथ है इनके ऊपर, और डेफिनेटली कंपनी आने वाले समय में और बड़े मार्केट को कैप्चर भी कर सकती है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।